जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी SSC PT 2022 के मॉक टेस्ट 2 की। आज का मॉक टेस्ट 2 है और इससे पहले का मॉक टेस्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आप लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को मित्रों तक शेयर करिएगा। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट 2 की। आज का पहला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आपने याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो देश की किसी भी विधानसभा में अब तक चुने गए सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी लोग एक बार मिलकर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है। अगला ऑप्शन है, भारत का किस राज्य में NTPC द्वारा एशिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया भारत के किस राज्य में, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। सही आंसर है इसका तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, तेलंगाना राज्य में NTPC द्वारा एशिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया गया, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किस राज्य के सीकर जिले की खंडेला तहसील में स्थित छोटे गांव रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। राजस्थान के खंडेला जिले की तहसील में यहाँ पर एक छोटा गाँव है मित्रों, छोटे गाँव में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किसने महज 21 साल की उम्र में मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसको स्टार बना के नोट करेंगे, ठीक है। महज 21 साल की आयु में किसने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनी शेट्टी, ठीक है। सिनी शेट्टी ने 21 साल की आयु में मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। अगला ऑप्शन है, किस राज्य सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति और बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की पहली कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। और ये पहले कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजे गए हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। कहाँ के मित्रों, कर्नाटक राज्य के। अगला ऑप्शन है, वह कौन सा प्रदेश है जिसने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप की शुरुआत की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वह कौन सा राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना, जिस योजना का नाम है मेडिसेप, की शुरुआत की है, ठीक है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, केरल सरकार ने। किसने? केरल सरकार ने मेडिसेप योजना की शुरुआत की है, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में तो इसका सफल परीक्षण किया गया है, महाराष्ट्र में, ठीक है। DRDO और भारतीय सेना के संगठन के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला ऑप्शन है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। कितने साल के बच्चों को कोवैक्सीन 19 की मंजूरी दी गई है। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर, ठीक है, 7 से 12 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 7 से 12 साल के बच्चों को 19 कोवैक्सीन लगाने की अनुमति दी गई है।
अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दिवस से संबंधित एक क्लास हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी वह क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस। ठीक है, उस वीडियो में हमने मित्रों जनवरी से दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं हमने सभी उस वीडियो में कवर करे हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला ऑप्शन है मुगल काल में सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत कौन सी है। मुगल काल में सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत कौन सी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एतमादुल्ला का मकबरा। ठीक है, जो एतमादुल्ला का मकबरा है मित्रों, ये मुगल काल में सफ़ेद मरमर से सबसे पहले बनी इमारत है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज की निम्नलिखित में किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जानकी बाई को। ठीक है, जानकी बाई को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अगला ऑप्शन है निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर हमको जोड़े बताने हैं कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और शाक संवत की शुरुआत, ठीक है, 78 BC में हुई थी AD में, और आपकी मुस्लिम युग की जो शुरुआत है वह 622 AD में हुई थी। और औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी मित्रों वह कब हुई थी, तो 1709 में। ठीक है, 1700 यहाँ पर देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और यही हमारा ऑप्शन मित्रों सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1700 कितना होता है 7, तो हमारा कैसा होता है राइट आंसर मित्रों। और बाकी हमारे सही ऑप्शन है सभी। ठीक है, 3 सही है, बाकी हमारा यही गलत था, इसको बताना था। अगला ऑप्शन है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बौद्ध धर्म है मित्रों, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ की अगर हम बात करें तो पवित्र ग्रंथ इनको हो जाता है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्रम दे रखा है मित्रों। ठीक है, क्रम दे रखा है टामसरो, फाहियान होगा। ठीक है, फाहियान और हेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग। तो ये मित्रों किस क्रम में भारत आए, आप सभी लोग बताइएगा किस क्रम में भारत आए थे। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे मित्रों तक। ठीक है, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें मित्रों में। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे आए थे मित्रों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा मित्रों, यहाँ पर राइट आंसर होगा मित्रों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर होगा। कैसे, सबसे पहले की अगर बात करें सबसे पहले हमारा फाहियान आया था और इसके आने का क्रम था 399 BC। ठीक है, उसके बाद हमारा जो हेनसोंग था मित्रों, हेनसोंग आया था 627। ठीक है, 627 में आया था और 643 तक भारत में रुका था। ठीक है, और किसके शासन में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये मित्रों हेनसांग आया था। इस पॉइंट को आप याद रखें। टामसरो की अगर बात करें तो टामसरो कब आया था, ये 1615 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1615 ईस्वी में। एक क्रम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में केस में सम्मिलित था। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, एक काकोरी क्रांतिकारी जो हुआ था मित्रों वही संगठन इसमें शामिल था। अगला ऑप्शन है सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी सन 1915 और 16 में। आप सभी लोग बताइएगा और वे किसके समझ शुरू हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के। ठीक है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1915 और 1916 में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की थी। अगला ऑप्शन है निम्न का मिलान करें।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर मिलान करने को बताया गया है मित्रों, ठीक है, मिलान करें। तो यहाँ पर देखिएगा ब्रह्म समाज की जो स्थापना है मित्रों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, रामकृष्ण मिशन की। और आर्य समाज की अगर स्थापना की हम बात करें तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? सत्यशोधक जो समाज थी मित्रों, इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 दे रखा है, ये देखो यहाँ पर दे रखा है मित्रों हमारा 5, ठीक है। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी, ये 5 वाला जो है यहाँ पर यहाँ आ गया है। तो ज्योतिबा फुले राय के द्वारा आर्य सत्य समाज शोधक की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1942 में, ठीक है, सन 1942 में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। फन ए अफगान किसे कहा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फन ए अफगान की बात करें तो गफ्फार खान को, ठीक है, गफ्फार खान को फन ए अफगान कहा गया। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी लोग स्टार बना लीजिएगा। अगला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। किसके संरक्षण में कहा गया है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है अनुच्छेद 49 में, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 49 में कहा गया है, ठीक है, इसके नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसमें कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है। अगला ऑप्शन है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें सम्मिलित है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें सम्मिलित है? संविधान, ठीक है, भारत के संविधान में कहाँ पर सम्मिलित है? राज्य सूची, संवर्धित सूची, संघ सूची या इनमें से किसी में नहीं, ठीक है। राइट आंसर है राज्य सूची में, ठीक है। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में सम्मिलित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यहाँ पर आपको बताना है और आपके कूट दे रखे हैं मित्रों, तो कौन से स्वतंत्रता अधिकार में निहित है आपको बताना है। कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पष्टता का उन्मूलन या फिर धर्म का पालन एवं प्रचार। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा एक बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, ठीक है। इसमें क्या शामिल है? कोई भी पेशा अपनाना और यहाँ पर भाषण की स्वतंत्रता, ये किस में हो जाएगा? स्वतंत्रता के अधिकार में निहित हो जाएगा, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारतीय संविधान में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 324 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 324 में इसके बारे में चर्चा की गई है। अगला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर है राष्ट्रपति को, ठीक है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। कौन सा जल निकाय, ठीक है, 1,55,58,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और वैश्विक महासागर केवल 43% हिस्सा बनता है, ठीक है। तो कौन सा फैला हुआ है मित्रों? राइट आंसर है इसका आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आर्कटिक महासागर फैला है, ठीक है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? राइट आंसर है दल्ली राजहरा, ठीक है, दल्ली राजहरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी परियोजना है मित्रों राजस्थान की, और ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है इसका
तांबा। ठीक है, खेतड़ी परियोजना जो राजस्थान की है ये तांबा उत्पादन के लिए फेमस है, अपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारत के किस राज्य में शौचालयम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? शेषाचलम बायो रिजर्व स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शेषाचलम बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। स्थलीय ग्रह की अगर हम पहचान करें तो स्थलीय ग्रह कौन सा हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बुध ग्रह। बुध ग्रह को स्थलीय ग्रह कहा जाता है। और सूरज के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो सूरज के सबसे पास ग्रह भी कौन सा है? बुध ग्रह, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है? किसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है? आप सभी लोग बताइएगा किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, कुल व्यय उभर के। ठीक है, उभार के अलावा कुल प्राप्तियां। ठीक है, इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, कुल व्यय उधार। ठीक है, उधार के अलावा कुल प्राप्तियां। अगला ऑप्शन है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? ठीक है, यदि आरबीआई जो बैंक है मित्रों ये कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, राइट आंसर है बढ़ जाएगी। ठीक है, साख सर्जन पर जो असर पड़ेगा वह क्या होगा? बढ़ जाएगा, कोषानुपात बढ़ जाएगा। अगला ऑप्शन है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पूंजीवादी। अगला ऑप्शन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जानते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? सही आंसर है पहले वर्ष को। ठीक है, पहले वर्ष को आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? तो पहले वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? सही आंसर है अधिचर्म। ऑप्शन नंबर इसका बी है, अधिचर्म कहलाती है त्वचा की ऊपरी सतह। अगला ऑप्शन है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश कैसा हो जाता है? परावर्तित हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, प्रकीर्ण के कारण या फिर परावर्तन के कारण। ठीक है, राइट आंसर है परावर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक कैसे होते हैं? सही आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों धारा चालक? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्से में जंग का कारण बन सकता है? ठीक है, जंग का कारण कहाँ पर बन सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर में। ठीक है, सल्फर में जंग का कारण बन सकता है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर मित्रों डॉट डॉट है, डॉट डॉट में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर बिलूक उत्सव मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरल? कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है मकर विलूक उत्सव। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है अथर्ववेद खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद खंडों का संग्रह है। ठीक है, राइट आंसर है 20 खंडों का संग्रह अथर्ववेद, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सही आंसर है इसका मित्रों
ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीकी इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह, इस पॉइंट को आपने याद रखना है, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? सही आंसर है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? निकोबार में द्वीपों की संख्या की बात करें तो निकोबार में कुल 22 द्वीप हैं, ठीक है। भारत के अंदर कुल राज्यों की बात करें तो भारत के अंदर कुल 28 राज्य हैं और अंडमान निकोबार क्या है मित्रों, एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान समय में? 8, ठीक है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगला ऑप्शन है डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो वह कौन सा मंदिर हो जाएगा? पालितुबस, पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ या फिर कैलाशनाथ, ठीक है। राइट आंसर है कैलाशनाथ मंदिर हो जाएगा। और ये पहाड़ों को काट कर यानी चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिरों में से एक सबसे बड़ा मंदिर है। अगला ऑप्शन है भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वतः निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 2003 में, ठीक है, 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। अगला ऑप्शन है तेरह ताली का लोक नृत्य है। तेरह ताली की अगर बात करें तो मित्रों कहाँ का फेमस नृत्य है? कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में भी पूछा गया है। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश का फेमस नृत्य है तेरह ताली। आप सभी लोग इसको स्टार बनाकर नोट करिएगा। अगला ऑप्शन है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? सार्क के सदस्य देश की बात करें तो सार्क का कौन सा देश सदस्य नहीं है? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार जो है मित्रों सार्क का सदस्य देश नहीं है, अपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है मधुबनी कला कहाँ का प्रसिद्ध है? जो आपकी मधुबनी कला है, ठीक है, मधुबनी कला की अगर बात करें तो मधुबनी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मिथिला की, ठीक है। मिथिला की मधुबनी कला बहुत ही फेमस है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये थे मित्रों आपके मॉक टेस्ट 2 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी SSSC PET एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।